उस सभा में बोला है वो बिल्कुल सत्य है। उसका कारण ये है, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा किस तरह गरीब जो वंचित समाज है, शोषित समाज है और अंतिम पायदान पे है, वो थाने चौकी में जाने में कतराया करता था, इसलिए कि थाने चौकी में जो है दबंगई हुआ करती थी, गुंडागर्दी हुआ करती थी। उस गुंडागर्दी से जो जिनकी मानसिकता बिल्कुल दबा दिया गया है। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में है ना दयाराम भार्गव जी, अभी भी आपको शक है क्या? और अगर शक है तो आपके सहयोगी है, फिर तो ये दो तरह की बातें हो गई। सुन तो लीजिए, पहले बात तो सुन तो लीजिए। सभा में जो बोला गया 100% सही है, पहले सुन लीजिए उसको। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे, मैंने कहा ना, पिछली सरकारों से जो लोग दुखी थे, पिछली सरकारों में थाने चौकी में, डीएम एसडीएम के यहाँ, कलेक्ट्रेट में, जहां भी जाता था ये शोषित वंचित समाज, उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उसे लठ लेकर मारा जाता था, पीटा जाता था, एफआईआर कर दिया जाता था। क्या ये कृतियां आप भूल जाते हैं? नहीं तो दयाराम भार्गव जी मुझे ये बता दीजिए, सुनिए, नहीं आप पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वहां पर पुलिस के जवान जो हैं, वो क्या पीला गमछा देखकर डर जाएंगे या आपका गमछा देखकर वो काम करते नजर आएंगे? भाई समस्या पुलिसिंग की बात हो रही है, पुलिस का काम होता है आपकी समस्या सुनकर समस्या का निपटारा करना। वो आपकी समस्या सुनेगा या आपका गमछा देखेगा? अब सुनिए, मैं उसी बताना चाह रहा हूँ। पिछली सरकारों से मानसिकता ग्रसित जो अफसरशाही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पिछली सरकारों से समर्थित जो अफसरशाही है, जिसकी मानसिकता ग्रसित पिछली सरकार की है, ये उसके लिए सवाल है। उसमें सवाल और उत्तर दोनों जुड़ा हुआ है। क्या आप इस चीज को भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में किस तरह तानाशाही चला करती थी? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? अगर आप उस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तो बीजेपी की सरकार है ना। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए। आपके नेता ने वहां पर बयान दे